नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त तंदुरुस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। और अगर आप इंटर पास आउट हैं, इंटर कर लिए हैं, इंटरमीडिएट मतलब 12 पास कर चुके हैं और एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं, तो आप सही वीडियो पे हैं। इंतजार कीजिए, हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। और ये जो जॉब है बहुत ही मस्त जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब में से एक जॉब आता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो जिसका नाम है एसएससी सीएचएसएल। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक एक चीज़ के बारे में आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बस आपका काम बच जाएगा पढ़ाई करना। तो इसके बारे में हम लोग एक एक चीज़ बारेंगे, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सैलरी, एज, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। बस धैर्य बना के रखना है। इसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे करेंगे संपूर्ण तैयारी आपका, ये भी बताएंगे हम, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, तो बस धैर्य बनाए रखें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करेंगे। तो एसएससी जो होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक संस्था कमीशन है जिसके द्वारा बहुत प्रकार के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे सीएचएसएल हो गया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एमटीएस हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीजीएल हो गया, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, स्टेनोग्राफर हो गया, जेई हो गया। बहुत सारे फॉर्म आते हैं एसएससी के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम लिए जाते हैं। तो उसमें से एक आता है एसएससी सीएचएसएल, जिसमें आपको 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है। एक लोअर डिविजनल क्लर्क, एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और तीसरा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। एक और होता था लेकिन पिछला साल से एसएससी ने हटा दिया और उसको सीजीएल में डाल दिया। पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट का जो वैकेंसी होता था वो भी पहले एसएससी सीएचएसएल के द्वारा ही आता था, लेकिन अब हटा दिया गया, अब वो चला गया आपका सीजीएल में। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अभी फिलहाल सीएचएसएल का, सीजीएल के बारे में भी कभी बात कर लेंगे, अभी फिलहाल सीएचएसएल के बारे में बात करेंगे। तो एसएससी सीएचएसएल में अब सैलरी सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर जॉब ज्वाइन करेंगे तो सैलरी कितना मिलेगा भाई। तो अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका पेमेंट जाएगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपका 25,500 से लेकर के 92,300 तक आपका पेमेंट जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि अब इसका फॉर्म कब फिल होता है। तो फॉर्म फिल का डेट आ चुका है। एसएससी पिछले कुछ दिन पहले एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और इसके लिए हम एसएससी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने दिन पहले इस बार एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है, जिसके लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। नहीं तो एसएससी ऐसा नहीं करती थी, पिछले कुछ दिनों से कभी भी एग्जाम का डेट निकाल देती थी, कभी भी एग्जाम ले लेती थी। तो इस बार एसएससी ने बहुत ही एक अच्छा काम किया है आप लोग के लिए कि बहुत पहले कैलेंडर आउट कर दिया है, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि 2 अप्रैल से लेकर के 1 मई के बीच में आपका फॉर्म फिल होगा और आपका एग्जाम जो है जून और जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मान के चलिए अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आपके पास 6 से 7-8 महीना होना चाहिए, जो कि अभी है। आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं इसका, ठीक है। कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे हमारा क्वालिफिकेशन जो क्या होना चाहिए, तो 12 पास होना चाहिए। आपको बोले हैं कि अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो क्वालिफिकेशन आपका 12 होना चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल होना चाहिए जनरल के लिए। बाकी अलग अलग जो छूट मिलता है वो तो छूट मिलेगा ही, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 प्रोसेस है। एक टियर 1 लेता है, फिर टियर 2 लेगा और उसके बाद टाइपिंग या स्किल टेस्ट जो भी बोलिए वो लेता है, ठीक है ना। एक एक के बारे में बात करेंगे, बस धैर्य बना के रखना है, धैर्य बनाए रखिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो आपका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो क्या होता है। एग्जाम पैटर्न जो टियर 1 होता है वो आपका 100 क्वेश्चन होता है, 60 मिनट का होता है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट का। जो निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 होता है, 0.50, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। बात कर ले किस कौन कौन क्वेश्चन होता है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स के आते हैं। जीके जीएस भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। मैथ जो होते हैं वो भी आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश जो हो गया वो भी आपका 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का आता है। और आपका निगेटिव मार्किंग 0.50 होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो आपका जब हम टियर 2 का बात करते हैं तो टियर 2 में हमारा 2 सेशन होता है, 2 सेशन लिया जाता है। 2 सेशन कैसे कैसे लेता है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। सेशन 1 का बात करेंगे पहले हम। तो सेशन 1 का बात करेंगे तो सेशन 1 में इन्होंने 3 सेक्शन बांट के रखा है। सेक्शन 1 में हमसे मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, 30-30 क्वेश्चन दोनों का रहता है और एक एक क्वेश्चन 90 नंबर, एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल 180 मार्क्स का होता है और ये 1 घंटे का होता है। फिर आपका सेक्शन 2 जब स्टार्ट होता है तो उसमें इंग्लिश और जीके जीएस रहता है।
इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन रहता है 120 मार्क्स का, और जीके जीएस जो है वो आपका 20 क्वेश्चन रहता है 60 मार्क्स का। यहाँ ईवी आपका 1 घंटे का होता है। उसके बाद जब सेक्शन 3 स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है कंप्यूटर के बारे में, और 15 क्वेश्चन रहता है 45 नंबर का, और ये 15 मिनट में हमको करना होता है, और ये जो होता है क्वालिफाइंग होता है। तो सारा का सारा खेल दो चीज़ें पे मैटर करता है आपका ज्वाइनिंग लेटर, एक तो आपका स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी, क्योंकि आप 10th पास करके आए, 12 पास करके आए, तो सिलेबस सारा वही रहता है 10th और 12 का, लेकिन यहाँ पे निकलता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास स्पीड और उस लेवल का एक्यूरेसी नहीं होता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना है, इस बात का ध्यान में रहे। आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम, तो एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सेशन 2 जो होगा, टायर 2 में जो सेशन 2 होता है वो हमारा दो चीज़ लिया जाता है। अगर डीईओ के लिए सेलेक्ट होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसका 15 मिनट समय रहता है। एक्सेल पे बहुत सारा काम दिया जाता है। और अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो एलडीसी के लिए सेलेक्ट होते हैं तो टाइपिंग टेस्ट होता है, और वो 10 मिनट का रहता है। इसमें भी आपका एक्यूरेसी और टाइम के अंदर टाइप करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में, एक एक के बारे में, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमने लगा दिया है। मैथ का पूरा सिलेबस है, आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को अलग अलग करके मैंने रखा है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं एक एक टॉपिक के बारे में, और इन टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसी बारे में बता दें यहाँ पे साथ में, जब मैथ का बात कर ही रहे हैं तो मैथ के बारे में आपको बता दें कि इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बेसिक से बहुत सारा मैथ पढ़ाया जा चुका है, और बहुत जल्द आगे फिर से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो इस चैनल पे आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको फीस नहीं देना है, आप बढ़िया से पढ़ाई करें, और फीस के बदले में चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखेंगे वहां पे जाकर के तो परसेंटेज आपका पूरा का पूरा बेसिक पढ़ाया हुआ है 100%। अगर आपको परसेंटेज में कुछ नहीं आता है आप पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जा चुका है। मान के चलिए इसमें से 80% आपको पढ़ाया जा चुका है, 20% बचा हुआ है, तो वो भी हम पढ़ाएंगे, और साथ में फिर से एक बार नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत जल्द आपका दिसंबर में स्टार्ट होगा, लास्ट दिसंबर तक। तो आपको डेट और टाइम जो है आपको बता दिया जाएगा। जो पिछला साल एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन का कलेक्शन किया जा रहा है, सारा अपडेट किया जा रहा है सीट, इसीलिए अभी वो क्लास बंद है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग भी आपका लगाया हुआ है, यहाँ से रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं। इसी चैनल पे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश का भी पूरा टॉपिक वाइज हमने लगा दिया है कि क्या सिलेबस है। और जनरल स्टडी का बात करें तो जनरल स्टडी तो कहना नहीं है, ये तो पूरा का पूरा पढ़ना ही होता है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर का नॉलेज होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा चुका है। बाकी अगर आपको पढ़ाई करना है बिना कोई चार्ज दिए, तो आप इजी वे एसआरओ, जिस चैनल पे अभी वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है, तो इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है तो आपको 84 099 38 540 पे आप कॉल कर सकते हैं, और यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। या फिर अगर ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आपको जानना है तो इजी वे ग्लोबल डाउनलोड कर लें। इजी वे ग्लोबल क्या डाउनलोड करेंगे? इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। इजी वे ग्लोबल, इजी वे नहीं, इजी वे ग्लोबल। वहाँ पे दो एप्लीकेशन आपको दिखेगा, एक इजी वे और एक इजी वे ग्लोबल। तो आपको इजी वे ग्लोबल ज्वाइन करना है, इजी वे ग्लोबल डाउनलोड करना है, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी एग्जाम का। अगर आप कोई और एग्जाम का सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम वीडियो बना देंगे प्रॉपर। आप देख पाएंगे कि टॉपिक वाइज हमने वीडियो बताया आपको एक एक चीज़ के बारे में। अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई भी डाउट बचा होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा अगला कौन सा एग्जाम का आपको सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए। मिलेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।